अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिही सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस इंतहाई तारीख साज, दिल नवाज, रूह परवाज जश्न गरीब नवाज में शह नशीन पे जलवा अफरोज इंतहाई बावकार सादाते किराम, मशाइख़ एज़ाम, खुलफ़ाए हुजूर शेखुल इस्लाम, उलमाए ज़वील एहतराम, शोराए इस्लाम, शहर भरूच के अइम्मे किराम और दूरो नजदीक से आकर इस खुले आसमान के नीचे पूरी ठंडक में गर्मी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और दूर एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनवरी दिसंबर में खुले आसमान के नीचे जलसा, ये सिर्फ मैं गुजरात में देखता हूं और मुझे अंदाजा होता है कि गुजरात वालों का वाकई या तो बहुत ज्यादा ईमान गर्म है या दिमाग गर्म है। बहरहाल जितने भी लोग हैं, मुझे इस बात का अंदाजा है कि ये जलसा अगर अप्रैल मई जून में होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती, मगर जितने भी लोग आए हैं ये बात तय है कि वो अपना चैन छोड़कर गौसुस सकलैन के लिए आए हैं, सभी को छोड़कर नबी के लिए आए हैं, गाजा बाजा छोड़कर अपने ख्वाजा के लिए आए हैं। इसलिए जितने भी हैं कम हैं लेकिन दम है। और मैं चाहता हूं कि हाथ पैर कान खोल करके सुनिए। कहीं ना कहीं आज हमारा जलसा इस ठंड में भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है, इसलिए बगैर किसी लूप लाइन या किसी पतली गली में गए मैं सीधे एक्सप्रेस वे पे आ रहा हूं। उस एक्सप्रेस वे पे जो अभी हमारे यहाँ बिल्कुल ताजा बन गया, लखनऊ से कचौचा शरीफ, पहले आप लोग 4 से 5 घंटे 6 घंटे में पहुंचते थे, अब 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। मैं उसी पे सीधे आ रहा हूं। आज के इस इजलास के हवाले से और कुछ पंदो नसीहत के हवाले से मैंने कुरान पाक की एक इंतहाई मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। इतनी मशहूर, इतनी मशहूर, इतनी मशहूर कि अगर मैं तर्जमा ना भी करूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी।
इसकी शोहरत का आलम यह है कि चच्चा बच्चा भी इसका तर्जमा जानता है। बचपन से लेके 55 तक सुनते आ रहे हैं, और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहे। One of the most famous ayah karima from Holy Quran which I recited, where Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wa kunu ma'as sadiqin। ऐ ईमान वालों, तर्जमा जरा गौर से सुनिएगा ताकि तर्जमानी भी हो जाए, समझने में आसानी भी हो जाए। और जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे यार मुस्कुरा तो दिया करो, इस पे कोई जीएसटी नहीं है। हाउ मच यू कैन स्माइल व्हेनेवर वेयरएवर, इट्स फ्री फ्रॉम जीएसटी। और वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो कंथारिया वाला घबराता है। अब मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, मगर मुंह कान आप लोग ऐसा बंद किए हैं कि जब तक हंसाऊंगा नहीं सुनाऊंगा क्या। चलिए, जब मुस्कुरा के फ्रेश हुए तो जहन को फिर वहीं लाइए। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। समझ में आ गया? डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। और अब तो इतना खराब जमाना है कि झूठे कहने लगे हैं कि सच्चों के साथ हो जाओ। अगर आप गौर करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस आयत पर आपने बहुत सुना होगा और बड़ों से सुना होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा दूसरे लहजे में आ रहा हूं। अगर आप गौर करें तो इस आयत में दो अलग अलग मफहूम है कि नहीं? और उन दोनों के बीच में हरफे अत्फ जो है वो वकूनु वाव है, जिसको उर्दू में और कहते हैं। क्या कहते हैं? और यही और काबिले गौर है। और से पहले एक अलग मफहूम है, और के बाद एक अलग मफहूम। जैसे मैं कहूं, अब इधर उधर की मिसाल क्या दूं, इन्हीं लोगों की दे दूं। मैं कहूं कि जैसे इकबाल अशरफी और जनाबे बाबर मास्टर साहब, ये दोनों मेरे पास आए। इकबाल अशरफी भी आए और बाबर मास्टर भी आए, तो आप समझ जाएंगे कि दो की बात हो रही है। किसकी? क्योंकि बीच में और है, और ये और दोनों में गैरियत पैदा कर रहा है। यानी जो इकबाल अशरफी हैं वो बाबर मास्टर नहीं है, जो बाबर मास्टर हैं वो इकबाल अशरफी नहीं। दोनों में की जात अलग है, दोनों की सिफात अलग है, दोनों की पहचान अलग है, दोनों की कद काठी अलग है, दोनों का टाउन भी अलग है। एक प्रेस्टन में रहते हैं, एक ब्लैकबर्न में रहते हैं। दोनों की पहचान अलग है, बस दोनों का, और पीर भी दोनों का अलग है। ये शेखुल इस्लाम के मुरीद हैं, वो सरकारे कला के मुरीद हैं। अब तो कायदे तारुफ करा दिया ना। अच्छा, ये मेरे पीर भाई हैं। तवज्जो, आइए जहन को फिर वहीं लाइए। तो अब समझ गए कि जब दो अलग अलग हैं तो जो ये हैं वो ये नहीं, जो ये हैं वो, बोलिए, वो ये नहीं। दो अलग अलग मफहूम किसने क्लियर किया? और ने। किसने? हाँ, अगर मैं कहता मेरे पास इकबाल बाबर आए तो आप समझेंगे शायद एक ही आदमी का नाम है, लेकिन और ने बता दिया वो और है, ये और है। ऐसे ही साइट में आइए, गौर से सुनिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। दोनों का मजमून अलग है, दोनों का उन्वान अलग है। अगर मैं आपकी आसानी के लिए कहूं, क्योंकि ये सिर्फ दरसगाही नहीं, खानकाही लोगों का भी इज्तिमा है, तो मैं ये अर्ज करूंगा कि एक का ताल्लुक शरीयत से है और एक का ताल्लुक तरीकत से है। समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह से डरो,
ये मजमून शरीयत से मुताल्लिक, और सच्चों का दामन थाम लो, ये मजमून तरीकत से मुताल्लिक। ये आयत जो है शरीयत और तरीकत का मजमूल बहरैन, दोनों रंग है इसमें। एक में शरीयत का रंग है, एक में तरीकत का रंग है, दोनों एक ही आयत में संग है, बीच में और है। अल्लाह से डरने का मतलब नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, फराइज व वाजिबात पर अमल करते रहो, जिससे अल्लाह ने मना किया बाज आ जाओ, जिससे करने को कहा कर लो, नबी ने जिससे रोक दिया रुक जाओ, जिसको करने को कहा कर दो। ये है शरीयत। क्या है? और इसी का नाम है तकवा। और जब शरीयत हो पर अमल हो जाए तब हुक्म हुआ कि अब ये शरीयत काफी भी नहीं है, अब सच्चों के साथ हो जाओ। इसका ताल्लुक तरीकत से। कुछ लोग ये समझते हैं कि इन दोनों में कोई बाहम ताल्लुक नहीं है। चुनांचे आजकल कुछ ऐसे गुरु घंटाल और ऐसे पाखंडी लोग घूम रहे हैं, उंगली में 5-5 अंगूठी, लंबे लंबे बाल कर लिया और अपने आप को पता नहीं क्या क्या, और नमाज कहो तो कहते हैं हम तो दिल की नमाज पढ़ते हैं, हम तरीकत वाले हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, बहुत जूते पड़ेंगे महशर में, बहुत जूते पड़ेंगे इस तरह की बकवास करने वालों। ये तो हो सकता है कि बंदीयत वाला, तरीकत वाला, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई तरीकत वाला हो और शरीयत वाला। ये तो हो सकता है कि मौलवी साहब ने मदरसे में एडमिशन ले लिया, फारसी की पहली से लेके बुखारी तक पढ़ लिया, काल अल्लाह काल रसूल समझ लिया, शरीयत वाले हैं, मदरसे की रोटी खाई, खानकाह का दलिया नहीं खाया। लेकिन ये नामुमकिन है कि कोई खानकाह का जाम पी ले और मदरसे का नाम ना हो उसके साथ। आम खास मुतलक की निस्बत है, जो लोग मंतिक समझते हैं। इसको मैं हुजूर शेखुल इस्लाम की एक मिसाल से समझाऊं। मुझे याद आ रहा है 2005 या 6 की बात है गालिबन, ड्यूसबरी में इकबाल भाई एक जलसा था, बड़े अब्बू का खिताब था, और शरीयत और तरीकत पे हजरत गुफ्तगू कर रहे थे। एक बड़ी प्यारी मिसाल दी थी, और वो मिसाल मैं समझता हूं कि जो ये भी सोच के आया होगा मैं नहीं समझूंगा, वो भी समझ जाएगा। बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये शरीयत वाला है, ये तरीकत वाला है, हम तरीकत वाले हैं, हम ये नहीं करेंगे, वो कहते हैं हम शरीयत वाले हैं, हम ये नहीं। सुनो, जस्ट फॉर टू लेट यू अंडरस्टैंड, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, मिसाल को तदबीक न दीजिएगा। शरीयत नाम है सर के बाल का। किसका नाम है? पीछे वाले बोलो यार, क्या मुंह में भी सर्दी लग रही है? अरे गनीमत मानो गुजरात में हो, यूपी में नहीं हो। शरीयत नाम है सर के, बोलिए, सर के बाल का, और तरीकत नाम है उस बाल में खिंची हुई मांग का, उस रास्ते का, उस खिंची हुई मांग का। तो ये तो मुमकिन है कि सर पे बाल हो मांग ना हो, मगर क्या ये मुमकिन है कि मांग हो और बाल ही ना हो? तो ये तो मुमकिन है कि बंदा मौलवी है, सूफी नहीं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई सूफी हो, आरिफ हो, आलिम ना हो। हर आरिफ आलिम है, हर आलिम का आरिफ होना जरूरी नहीं, मगर हर आरिफ का आलिम होना जरूरी है। तो हर शरीयत वाला तरीकत वाला नहीं, मगर हर तरीकत वाला शरीयत वाला। So to get more closer to Almighty Allah, the first step is to obey the Sunnah of Holy Prophet, to follow the Sharia of Holy Prophet. हुजूर की शरीयत पे चलो, ये पहला स्टेप है, और जब इसको कंप्लीट कर लो तो दूसरा स्टेप क्या है? सच्चों का साथ ले लो। लोग इसे आसान समझते हैं। तो आइए पहले शरीयत पे बात हो जाए थोड़ी सी। डरो अल्लाह से। किससे? बोलो। अल्लाह से डरने का यह मतलब नहीं है कि नमाज भी पढ़ो, झूठ भी बोलो। अल्लाह से डरने का यह मतलब नहीं है कि रोजा भी रखो, शराब भी पियो।
अल्लाह से डरने का यह मतलब नहीं है कि हज भी करो, सिनेमा भी देखो। अल्लाह से डरने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि ज़कात भी दो और सूद भी खाओ। डरो अल्लाह से, मतलब 24 घंटा ये ख्याल करो कि अल्लाह देख रहा। तमाम बड़े से बड़े सूफियाए किराम ने तकवे का यही उन्वान तय किया है। तकवे का उन्वान क्या है कि बस ये ख्याल करो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वॉचिंग यू ऑल द टाइम, व्हाटएवर यू डू ही वॉचेस। वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते सोते जागते तुम्हें देख रहा है। तुम कुछ किसी से भी छुपा सकते हो मगर रब्बुल इज्जत से नहीं छुपा सकते, क्योंकि वो देख रहा है, वो हर वक्त देख रहा है। तुम अपनी जिंदगी को इसी रंग में रंग लो मुसलमानों, इसी अंदाज में अपना लो, इसी में बसा लो अपने आप को कि मुझे कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है। जब तुम चलो तो ये ख्याल करो कि अल्लाह देख रहा है, बोलो तो ये ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, सुनो तो ये ख्याल करो अल्लाह देख रहा है। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, कुछ नहीं, बस अल्लाह देख रहा है। आए भरूच के गयूर सुन्नियों, असमत रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तूने अपनी जिंदगी इस रंग में शुरू कर दी कि अल्लाह देख रहा तो एक दौर वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह। वो मुझे देख रहा है, मैं उसे। और यही एहसान है। हुजूर से पूछा गया मल एहसान, सरकार ने फरमाया सल्ली का अन्नका तराह फ़इल्लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। नमाज इस तरह पढ़ो गोया तुम खुदा को देख रहे हो। और अगर ये ख्याल ना कर सको तो यही ख्याल करो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। हम तो ये भी नहीं सोचते कि खुदा हमें देख रहा है। हम तो इतने कमजोर मुसलमान हो गए कि हम इस पर भी ईमान कामिल तौर पे नहीं रख पा रहे हैं प्रैक्टिकली कि अल्लाह हमें देख रहा है। अपने धड़कते हुए दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, अगर तेरा ये ईमान पक्का हो जाए कि अल्लाह देख रहा है, कोई गुनाह करोगे? बोलो। शराब को हाथ लगाओगे? कैसे? दिल बोलेगा अल्लाह देख रहा है। बदनजरी नहीं करोगे? ईमान बोलेगा अल्लाह देख रहा है। हर वक्त ये ख्याल रहेगा कि अल्लाह देख रहा है। और याद रखना, अल्लाह तुझे देख रहा है, अगर ये तेरा ईमान है तो तू बंदा है। क्या है? जोर से बोलो। तू देखने लगा, अब बंदा नहीं, बंदा नवाज है। अल्लाह देख रहा है मतलब तू अभी खादिम है। तू देखने लगा, अब खादिम नहीं, अब जमात का मखदूम है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है मतलब तू अभी गरीब है, गरीब। तू देखने लगा, अब तू गरीब नहीं, गरीब नवाज है। ये लोग, ये गौस पाक, ये गरीब नवाज, ये दाता लाहौरी, ये महबूब इलाही, ये साबिर कलियरी, ये मखदूम समनानी, ये लोग आसमान से नहीं आए थे। इन्होंने भी इसी धरती पे जन्म लिया था। हम ऑर्डिनरी रह गए, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए। हम मामूली रह गए, ये गैर मामूली बन गए। क्यों? क्योंकि इनका ईमान ही ये था कि अल्लाह देख रहा है। उसी जलवे में रहते थे, उसी रंग में अपनी जिंदगियों को गुजारते थे। हमारा हाल तो यह है, इल्ला माशाअल्लाह, क्या बताऊं, रोना आता है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान थे, हमारे दादा मुसलमान थे। हम इसलिए मुसलमान हैं, बस। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो भजन कीर्तन नहीं हुआ था। कान में मौलवी साहब आए थे, अजान दे के चले गए थे। हम इसलिए मुसलमान हैं, बस। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब
हम जब 6 दिन के हुए तो हमारा जो है वो मुंडन नहीं बल्कि हमारा अकीका हुआ था। हम बस इतने ही मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग हफ्ते में एक दिन जुमा में चले जाते हैं, ईद बकरीद की नमाज पढ़ लेते हैं, रबीउल अव्वल में जो है वो हुजूर के नाम का नारा लगाते हैं, मुहर्रम में खिचड़ा खाते हैं, ईद बकरीद में सवैयां खाते हैं, शबे बारात में हलवा खाते हैं। हम बस ऐसे ही मुसलमान हैं। हम मुसलमानों की तरह टोपी पहनते हैं, मुसलमानों की तरह दाढ़ी रखते हैं, मुसलमानों की तरह चलते फिरते हैं। मुसलमान कहां? वी आर जस्ट लाइक ए फोटोकॉपी ऑफ मुस्लिम। अनफॉर्चुनेटली हम मुसलमानों की फोटोकॉपी हैं, ज़ीरॉक्स कॉपी। हमारा नाम मुसलमानी नाम है और हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यही वजह है कि हमारा ईमान कमजोर है। यही वजह है कि जब हम खबरें सुनते हैं कि आज फिलिस्तीन में इतने लोग मारे गए, आज इराक में इतने मारे गए, आज गुजरात में इतने मारे गए, तो हमारे एक टाइम का खाना भी नहीं छूटता। हम उन पर शोक भी नहीं कर पाते, अफसोस भी नहीं कर पाते। हम ऐसे मुसलमान हैं। हम ख्याल भी नहीं करते, कुछ नहीं, बस फोटो कॉपी। ऐसे ही मुसलमानों के लिए हुजूर इमाम हुमाम हुज्जतुल इस्लाम हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां हफिज़हुल्लाह ने फरमाया था कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा। तवज्जो से सुनिएगा, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। तो हम लोग मुसलमानों की तस्वीर है, क्या है, फोटो, मुसलमानों की तरह दिखते हैं। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने बदर उहद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जो बदर में मुट्ठी भर थे मगर हजारों के लश्करे जर्रार के कदमों को उखाड़ दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने नबी के लिए अपना तन मन धन निछावर कर दिया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने मुस्तफा के नामूस की इज्जत के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीना हिजरत कर लिया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया के चर्चेस में जाकर अजानें दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके तसव्वुर से कॉन्स्टेंटाइन और वेटिकन का पॉप भी हिल जाता था। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने दरियाए दिजला में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया। अरे हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके बारे में शायरे मशरिक ने कहा कि दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। आप जरा ख्याल करते चले, अल्लाह पाक फरमाता है ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअद अल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहु। बर और बहर, खुश्की और तरी में फितनों, फसाद और वबाएं आ गई तुम्हारी अपनी हरकतों और करतूतों की वजह से। और अल्लाह पाक फरमाता हमने ये इसलिए मुसल्लत किया ताकि हम उन्हें मजा चखाएं उनके जुर्मों का, और ये मजा चखते चखते एक दिन वो मुझसे करीब हो जाएंगे। आज हमारा मुआशरा इसी जद में है, हमारी फैशन परस्ती। हम वेस्टर्न मुल्कों में क्या चले गए, पूरे वेस्टर्नाइज हो गए। हमने अपने इस्लामिक कल्चर को भुला दिया। न हमारे समाज में पर्दा रहा, न पर्दादारी रही, न तकवा रहा, न परहेजगारी रही। दुनियादारी ने हमें अपने चंगुल में फंसा दिया। आज पहले के मुसलमान वो थे, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 60-70 साल 80 साल या 100 साल पहले के मुसलमान, उन्हें मुसलमान कहा जाता था जो सिर्फ सच बोले। और आज अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है तो वो हम।
पहले मुसलमानों ने कहते थे जो रिलीजियन के नाम पे कोई समझौता ना करे। आज हम ऐसे मुसलमान हैं कि अगर 4 पैसे लड़की के रिश्ते के लिए बदअकीदों से ज्यादा आ जाए तो हम अपनी लड़कियों को बेच देते हैं। कितने कमजोर हम मुसलमान। ऐसी वबाएं अगर हम पर मुसल्लत नहीं होंगी तो क्या होंगी? ऐसे ताउन नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अपने किरदार को संभालो मुसलमान। याद रखना, हज्जाज बिन यूसुफ का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। सुना? गर्दन से नहीं, वाकई सुना है। बहुत बड़ा कुरु शासक, जालिम जाबिर, बसरा का हाकिम था और इतना जालिम था कि सहाबा और ताबईन के खून से अपने हाथों को रंगे हुए था। ऐसा मर्डरर और कातिल था। जैसे ही वो हाकिम बना बसरे का, तो जो उसका गुरु था मरवान, उसके सिक्के को उसने बंद कर दिया और अपना सिक्का चालू किया, डीमोनेटाइज कर दिया। पूरे मीडिया तंत्र को अपने कंट्रोल में कर लिया। ऐसा जालिम था। उसके खिलाफ अगर उलमा जुमा में खुतबा देते थे, तकरीर करते थे, तो वो पकड़ करके डिटेंशन सेंटर में डाल देता था। जुल्म, बर्बरियत और सफाकियत की एक मिसाल उसने कायम की थी। बस एक अच्छा काम उसने अपनी जिंदगी में किया था, और वो ये कि उसने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सदर्न एशिया और ईरान, इनके लिए उसने काम ये किया था कि कुरान पाक में नुक्ते और जबर जेर लगा दिए थे। आज तक हम उससे फायदा उठा रहे हैं। वरना इतना जालिम था कि डिक्टेटर बना हुआ था, पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में किए हुए था। और मालूम है, जब वो बसरा का हाकिम बना तो पूरे आधे इराक में जितने भी बाअसर लोग थे, पूंजीवादी लोग, सबको प्रमोट करता था और गरीबों को जो है वो और जमीन में धंसाता था। मैं बात हज्जाज बिन यूसुफ की कर रहा हूं। आपका दिमाग कहीं और तो नहीं जा रहा है ना? हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं। ऐसा जालिम था। और उसी जमाने में खाजा हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलायत का सिक्का बज रहा था। एक शख्स हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में आया, आपका मुरीद था, अर्ज किया, हुजूर, ये हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम सुल्तान हमारे सरों पर है। इतना बड़ा जालिम जिसने सहाबा ताबईन को कत्ल कर डाला, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? तो जानते हो भरूच वालों, हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने क्या जवाब दिया? फरमाया, सुन, मा जा अल हज्जाजु इल्ला बिजुनूबिना, हज्जाज बिन यूसुफ नहीं आया मगर हमारे गुनाहों की वजह से। हम इतने गुनहगार हैं, इतने सियाहकार हैं, इतने सियाहशार हैं, इतने अय्यार हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ जैसे जालिम को अल्लाह ने हमारे सरों पे बिठा दिया। जरा सोचो यार, आज से लगभग 1400 बरस पहले के गुनहगारों को देखकर, 1400 बरस पहले के गुनहगारों को देखकर ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में, कैसा दौर था। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते, ये फैशन परस्त मुआशरे को देखते तो क्या कहते, रात दिन शराब, कबाब और शबाब में गुजारने वालों को देखते तो क्या कहते, रिश्तेदारी के लिए वफादारी से समझौता करने वालों को देखते तो क्या कहते, हलाल लफ्ज पढ़कर बगैर तहकीक के मटन चिकन खाने वालों को देखते तो क्या कहते, ऐसे गुनहगारों को देखते तो क्या कहते। अब अगर हम पर, तवज्जो रहे, हम पर अगर कोई जालिम मुसल्लत है, सो वी डोंट हैव अ राइट टू आस्क, हमें पूछने का कोई हक नहीं है कि अल्लाह ये जालिम हम पर क्यों मुसल्लत है। अगर तुम किरदार को बदल दो तो रब्बे काबा की कसम तुम अपने दिल को बदल दोगे, रब का करम दिल को बदल देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मखदूमे सिमना, हुजूर ताजुल उलमा। तवज्जो चाहूंगा, और ये तब आएगा जब तुम अल्लाह से डरोगे।
अल्लाह से डरोगे। अल्लाह का डर भी बड़ा यूनिक है। यही दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू गेट क्लोजर टू ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह से करीब होने का सबसे खूबसूरत रास्ता यह है कि अल्लाह से डरो। एक बात याद रखना, हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल में इबादत कर रहे हैं, एंड ही वाज बिजी इन द प्रेयर्स, इबादत रियाजत कर रहे हैं। आपकी बकरियां सुकून से घास चर रही हैं और एक भेड़िया, भेड़िया समझे, हाइएना, बात समझ में आई ना, गर्दन हिलाई है ना, हाँ, भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की हिफाजत कर रहा है। विल यू बिलीव? अल्लाह अकबर। शेर होता तो मैं यकीन कर लेता, क्योंकि शेर बड़ा खतरनाक तो होता है लेकिन बड़ा खुददार और बड़ा गैरतमंद भी होता है। शेर अगर पेट भर के खा ले, इफ यू फीड द लायन प्रॉपरली देन यू डोंट हैव अ फियर, यू कैन वॉक विद द लायन। आराम से तुम शेर के साथ टहल घूम सकते हो। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजुर्बा है, मैं टहल घूम चुका हूं। ये और बात है कि टहलने के लिए सीने में भी शेर दिल चाहिए, तो सबके बस का रोग नहीं है। लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा दरिंदा है कि अगर गर्दन तक खा ले, सांस लेने की गुंजाइश ना हो, तब भी अगर बकरी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए ना। और यहाँ भेड़िया इबादत कर रहा है, हिफाजत कर रहा है, बकरियां सुकून से घास चर रही। ख्वाजा ओवैस इबादत में मशगूल। एक राहगीर का, मुसाफिर का गुजर हुआ, जब उसने ये इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, एक अविश्वसनीय, अकल्पनीय मंजर देखा, रुक गया, कहा बाबा ये क्या, आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? ख्वाजा ओवैस ने सर उठाया, मुस्कुरा के फरमाया, तू मेरी बात करता है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता, मेरी बकरियों को भी इसका। वो क्यों? सुन, जब तक, तवज्जो रहे, जब तक मैं अल्लाह से डरता नहीं था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। तो इफ यू वांट टू पुट द फेयर on disbelievers' mind and their soul, their heart, अगर तुम काफिरों के दिल पे अपनी शौकत का लोहा मनवाना चाहते हो, अपनी अजमत का सिक्का मनवाना चाहते हो, अगर उन्हें दहलाना चाहते हो, तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है, कोई अनैतिक कार्य नहीं करना है, कोई गैर इस्लामी, गैर इखलाकी, गैर आईनी, असंवैधानिक कार्य नहीं करना है। तुम्हें बंदूक नहीं उठाना है, तुम्हें नेजा नहीं चलाना है, तुम्हें तलवार नहीं चलाना है, तुम्हें कोई असामाजिक तत्वों का साथ नहीं देना है, एक जिम्मेदार शहरी के साथ की तरह रहना है। तुम्हें कोई हुड़दंग, कोई तूफान नहीं पैदा करना है। बस अगर तुम खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते हो, तो मुसलमानों अब भी वक्त है, अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। मगर हम इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। सुन्नी भी दो तरह के, एक तो सुन्नत वाले और एक सिर्फ सुनने वाले। सुन्नत वाले तो अब जलसों में बहुत कम आते हैं, क्योंकि बोलने वालों का भी हाल अजीब है। हाँ, सुनने वाले जरूर आते हैं, तमाशा होगा, 2 घंटा बैठेंगे, बस हम यही सुननी रह गए। ट्राई टू प्यूरिफाई योरसेल्फ, अपने किरदार को संवारो, बना लो। अरे हम तो इतने डरपोक हैं, इतने डरपोक हैं कि सांप दिखे तो हम मारने के बजाय भागते हैं, आग दिखे तो हम भागते हैं। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान जब किसी खतरे को देखता है तो बोलो भागता है, जिससे डरता है उससे भागता है। आग से डरा भागा, सांप से डरा भागा, शेर से डरा भागा, बंदूक से डरा भागा, जिस चीज से डर गया भाग गया। सिर्फ अल्लाह का खौफ ऐसा खौफ है, सिर्फ अल्लाह का डर ऐसा डर है कि बंदा जितना डरता जाता है उतना करीब होता जाता है, उतना अल्लाह से करीब होता जाता है।
मुहद्दिस आजम के सीने में डर था, अल्लाह के करीब हो गए। मखदूम पाक के सीने में बहुत डर था, बहुत करीब हो गए। गरीब नवाज के सीने में हद से ज्यादा डर था अल्लाह का, बहुत करीब हो गए। अली डरते थे अल्लाह से, करीब हो गए। नबी सबसे ज्यादा अल्लाह से डरते थे, सबसे ज्यादा करीब हो गए। तो पक्का मामला यह है कि अपने किरदार को बनाओ। विलायत का भी पहला स्टेप यह है टू हैव ए फियर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह से डरना शुरू कर दो। और जब ये हो जाए, then the time has come to follow, to take the दामन of someone, फिर किसी का दामन थाम के उसके साथ हो जाओ। ये तरीकत है। और बंदा जब किसी का दामन पहली बार थामता है तो उसी का मुरीद कहलाता है। उसके बाद अगर दूसरे तीसरे का थामा तो उससे तालिब होगा, मुरीद नहीं होगा। जिसका थाम लो बस उसी का जाम लो। यकीर मोहकम गिर, मजबूती से पकड़ लो, थाम के तो देखो, संभाल के तो देखो। तेरे तकवे का नूर जो है वो समझ में आ जाएगा कि ये तकवा दिखाने वाला था, ये तकवा जो है वो अपने आप को बनाने वाला था। तकवा, नमाज रोजा तो इब्लीस के पास था। नमाज का आलम तो ये था कि 60 मिलियन ईयर्स he has worshipped, he has devoted his best life on the way of Almighty Allah। अपने रब की खुशनुदी में 66 करोड़ बरस गुजार दिए, सुनते आए। शरीयत में कोई कमी नहीं थी। गड़बड़ कहां हुआ? तरीकत में। कहां हुआ? गौर से बोलो। तरीकत में गड़बड़ हो गई। शरीयत का मामला था तो 6 करोड़ बरस तक शरीयत पे चलता रहा। और जब हुक्म हुआ कि तरीकत पे चलो, 1 सेकंड के लिए नहीं चल पाया। और वही जो जन्नत में आता जाता था, दरवाजा खुला था, उसी को जहन्नमियों का सरदार बना दिया गया। इसलिए डरो उस दौर से, कब तुम्हारा गुरूर, कब तुम्हारा तकब्बुर, कब तुम्हारी नखवत, कब तुम्हारा ईगो तुम्हारे तकवे को निगल जाए। इसलिए अपने दिल में ऐसा तकवा पैदा करो कि तेरा दिल कहे कि मैं खुदा को देख रहा हूं, खुदा मुझे देख रहा है। हुजूर शेखुल इस्लाम इसी गजल में एक शेर और कहते हैं, ऐ मेरे कौम के आलिमो जाहिदो, नखवते ज़ुहदो दानिश बुरी चीज है। क्या तुम्हें फिर बताना पड़ेगा अभी किस सबब से अज़ाज़ील मारा गया। जब किसी चमकते सितारे को डूबता हुआ देखो, किसी चमकते सितारे को, सूफिया किराम फरमाते हैं, किसी चमकते हुए सितारे को अचानक डूबता देखो तो समझ जाना इसे इसका घमंड ले गया। अल्लाह ताला हम सबको उस इब्लीसी गुरूर से बचाए, उस किब्र से बचाए, उस घमंड से बचाए। और अगर बचाना है तो शरीयत काफी नहीं है, तरीकत पे चल के देखो। Follow the footsteps of someone who will take you to the get closer to Almighty Allah। इतना करीब कर दे कि तुम करीब भी बनते जाओ, हबीब भी बनते जाओ। अजीजाने मिल्लत, इसलिए ये चुगली, ये गीबत, ये झूठ, और सबसे बढ़कर हसद, और उससे बढ़कर किब्र, ये इससे बचने की कोशिश करो। नफ्स जो है ना, नफ्स और शैतान में ज्यादा फर्क नहीं, दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे होते हैं। शैतान इंसान के बाहर होता है, नफ्स इंसान के अंदर होता है। और नफ्से अम्मारा जो है वो बेस्ट फ्रेंड ऑफ शैतान है। और शैतान के लिए क्या है? इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह पाक फरमाता है बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन। आप सोचेंगे कि रमजान के महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है, तब भी कुछ लोग रोजा नहीं रखते। अब कौन बहकाता है? तो मियां उसका वो काम आपका नफ्स करता है, वो शैतान का जानशीन बन के आपको वरगलाता है और हर वो काम करवाता है जो आपको पसंद नहीं। दोनों में फर्क क्या है? बस बहुत ही मामूली सा, कि शैतान जो है उसका काम है आपको बहकाना। क्या है? जोर से बोलो। बहकाना। और नफ्स का काम है
उस बहकावे को मुदल्लल करना, यानी किसी ने खुदा न खास्ता कोई गुनाह कर दिया, शैतान ने बहकाया, लेकिन अपने गुनाह पर नहीं, मैं गुनाह मैंने नहीं किया, मैंने गुनाह नहीं किया, मैंने गुनाह नहीं किया, मैं सच्चा हूं, मैं हक हूं, हक मेरे साथ, मैं हक के साथ। कोई अगर बार बार ये कहे तो अब वो नफ्स की चपेट में है। किसकी चपेट में? मियां अपने नफ्स को प्यूरिफाई करो, अपने नफ्स को नफ्से अम्मारा से तरक्की करा के नफ्से लव्वामा बनाओ, वहां से तरक्की करा के नफ्से मुल्हिमा बनाओ, वहां से तरक्की करा के नफ्से मुतमइन्ना बनाओ, वहां से तरक्की करा के नफ्से राजिया बनाओ, वहां से तरक्की करा के नफ्से मर्जिया बनाओ, और अल्लाह की रजा में अपनी रजा को फना करके तो देख। अरे इधर तू सर झुकाता जाएगा, रब का करम तुझे उठाता जाएगा, रब का करम तुझे उठाता जाएगा। तो आपको बात समझ में आ रही है? तो वादा करो कि इंशाअल्लाह हम लोग शरीयत पर मजबूती से चलेंगे और तरीकत में जिसे अपना पीर मानेंगे उसके हुक्म पर अमल करेंगे। इसी में शरीयत की जान है और इसी में तरीकत की पहचान है। सर्दी ज्यादा हो रही इसलिए मैं बात को बड़ी तेजी से एकदम फिनिशिंग उस पर लेके जा रहा हूँ। आप लोग भी बहुत परेशान, तो अंदर से गर्म हूं, ऊपर से ठंडी हवा है, लेकिन आइए कुछ बात इस हवाले से भी हो जाए। जब कोई बंदा शरीयत और तरीकत का मजमूल बहरैन बन जाता है तभी उसे किसी मुल्क की विलायत और उसकी शहनशाहियत की बागडोर उसके हवाले की जाती है। उन्हीं में से हुजूर सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, बाग़े नबूवत के शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वालिए हिंदोस्ता, ख्वाजा खाजगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने सिलसिले चिश्त की बुनियाद भारत की सरजमीन पे रखी और ऐसी बुनियाद की भारत के पूरे संगीतमय माहौल को, जहां शिर्क और कुफ्र के नगमे बजाए जाते थे, वहां से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आने लगी। एक दो तबका नहीं, मैं सिर्फ सर्विस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। आई नो माई बाउंड्री, मुझे अपनी हद पता है। आजकल बड़ा चला है ये उनसे बड़े हैं, वो उनसे बड़े हैं। एक तकरीर में मैंने कह दिया कि गौस पाक का कदम तमाम वलियों के कांधे पे है, वो मैंने कोई नहीं कहा था, ये तो बात बहुत पुरानी है, खुद गौस पाक ने कहा कदमी हादिही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह। और 8-10 औलिया का नाम ले लिया तो एक वली के सिलसिले वाले मुझसे नाराज हो गए, कहने लगे मैं नूरानी मियां ने गौस पाक का कदम उन पे कैसे कह दिया, वो खुद बहुत बड़े थे। तो इसलिए बड़ा फितने वाला दौर है। मैं कोई नाम, मैं कौन किससे कितना बड़ा है ये बड़ा करने वाला रब जाने, ये बड़ा करने वाला, उसमें कोई आर्गुमेंट की गुंजाइश नहीं। हाँ, एक शख्स था, एक वकील साहब थे, वालिद साहब के पास हैदराबाद में आए और गालिबन हज़रत शेखुल इस्लाम के मुरीद थे या सरकार अशरफी थे। आए और कहा हुजूर एक सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है, बहुत दिनों से गर्दिश कर रहा है, जवाब नहीं मिल रहा, आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि आप गौस पाक के बेटे हो, गरीब नवाज के मुरीद हो, आप जीलानी भी हो, चिश्ती भी हो, आप न इनको घटाओगे न उनको घटाओगे, जो हक है वो बताओगे। वालिद साहब ने पूछा हाँ बताओ क्या बात है? कहा हुजूर बताइए गौस पाक बड़े हैं या गरीब नवाज? हजरत ने फौरन कहा अरे यार दोनों तुझसे बड़े हैं, ये क्यों नहीं मान लेता? कहने नहीं मुझे जवाब चाहिए, गौस पाक बड़े हैं कि गरीब नवाज? तो वाली साहब ने कहा सुन, दोनों अल्लाह के दो दस्ते कुदरत हैं। दस्त यानी हाथ, दोनों अल्लाह के दो दस्ते, जोर से बोलो, कुदरत। आपने तो सुभान अल्लाह कह दिया मगर वो वकील चुप नहीं हुआ। कहा हजरत ये जमुना कौन है, दाबा कौन है, राइट कौन है, लेफ्ट कौन है? उसका भी पाला गाजी मिल्लत से पड़ा था। हजरत ने फरमाया तौबा कर, मैंने अल्लाह के दस्ते कुदरत कहा है, अल्लाह राइट लेफ्ट से पाक है।
इसलिए कौन किससे कितना बड़ा है वो बड़ा करने वाला रब जाने। मैं सर्विस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, क्या जोर से बोलो, सर्विस रिकॉर्ड। जैसे अगर किसी थाने में कांस्टेबल जो है हवलदार किसी आतंकवादी को मार दे तो कहेंगे ना इसका सर्विस रिकॉर्ड बड़ा पावरफुल है, इसने एक आतंकवादी को मार दिया। डीएम से भी बड़ा उसका सर्विस रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि डीएम ने आज तक किसी जेब कतरे को नहीं मारा था, इसने आतंकवादी को मार दिया। तो कभी कभी जो छोटे ओहदे पे होता है उसका सर्विस रिकॉर्ड उसे बड़ा कर देता है। मैं सिर्फ सर्विस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं कि लाखों अंबिया करोड़ों औलिया में सिर्फ तन्हा मेरा और तेरा गरीब नवाज है जिनका यह सर्विस रिकॉर्ड है कि उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 90 लाख 9 मिलियन गैर मुस्लिम को कलमा इस्लाम पढ़ा दिया। दिस इज द ओनली वन रिकॉर्ड ऑफ सैयदना गरीब नवाज। ये उनका सर्विस रिकॉर्ड है जो कहीं नहीं मिलता। यह सिलसिले चिश्तिया का एजाज है। कल मैंने बहुत खुल के कहा था, हल्का सा करके आगे बढ़ना चाहे, बात को खत्म करूंगा। हम चिश्तियों को हल्के में मत लिया करो। हमारे पास क्या कमी थी यार, डीएनए गौस पाक का, लीनेज गौस पाक की, जीलानी सादा, फिर भी गरीब नवाज की बारगाह में झुक के चिश्ती हो गए। कुछ तो होगा यार, कुछ तो होगा, हल्के में मत लेना। ये भारत है, भारत, ये चिश्तियों की धरती। तुम चिश्ती नहीं अब्बा जरूर होंगे, अब्बा नहीं तो दादा तो 100% होंगे, दादा नहीं तो परदादा तो डेफिनेटली होंगे, और अगर वो चिश्ती नहीं तो वो दादा तो जरूर होगा जो गरीब नवाज के हाथ पे हाथ रखकर इस्लाम ला चुका था। हम अपना खमीर बदल सकते हैं, अपना जमीर बदल सकते हैं, अपना खमीर नहीं बदल सकते। और खमीर ये है कि ये चिश्तियों का देश है। गरीब नवाज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन है। हम सबके मुसले, हम सबके सुल्तान। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा था कि राजधानी हिंद की अजमेर है, सल्तनत ख्वाजा की हिंदुस्तान है। मैं गुलाम अशरफ सिमनान हूं, जानिबे ख्वाजा मेरा महलान है। जिस वक्त पूरा बर्रे सगीर शियत की जद में आ रहा था, आज से लगभग 400 बरस पहले, ऐसा लग रहा था कि एक भी सुन्नी नहीं बचेगा, सब शिया हो जाएंगे। उधर से मिस्र से वहां का खलीफा जो शियों का था, बड़े बड़े एम्बेसडरों को यहां भेज रहा था। पूरा माहौल शियत के रंग में डूब रहा था। उस वक्त उनके सर को कुचलने के लिए अल्लाह ने जिस शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को चुना, और उन्होंने तोहफे इस्ना शरीर लिखकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। चिश्तियों वो कोई और नहीं, चिश्ती बुजुर्ग है। कौन है? चिश्ती बुजुर्ग। जब वहाबियत और सल्फियत ने भारत में कदम जमाया, और आज से 190 साल पहले जब वो इंट्रोड्यूस हुआ इस दुनिया, इस मुल्क में, उससे पहले तो यहाँ उसके अंडे भी नहीं थे। अल्लाह जाने किस पोल्ट्री फार्म से निकले हैं। 190 साल पहले जब भारत में उनका पदार्पण हुआ, सऊदिया के पेट्रो डॉलर रियाल की चमक दमक ने दिल्ली के मेंबर को भी हिला दिया था। शाह इस्माइल देहलवी ने वहाबियत का झंडा बुलंद करके अपने पीर अहमद राय बरेलवी को लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक तौहीन रसालत का बाजार गर्म किया था। उस वक्त उसे छठी का दूध याद दिलाकर कुफ्र का फतवा लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि इमाम फजल हक खैराबादी थे। चिश्तियों, अपनी निस्बत पे नाज करो, ये भी चिश्ती थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिलसिलाए चिश्तिया, शहनशाह हिंदुस्तान। और सुनो, जब वहाबियत ने
अपनी दो ब्रांचें बनाई और कहा एक मुकल्लिद और एक गैर मुकल्लिद। जो गैर मुकल्लिद हैं वो सलफी होंगे, अहले हदीस होंगे। जो मुकल्लिद हैं वो देवबंदी होंगे, उनमें हनफी, शाफी, मालिकी भी होंगे। वो मुरीद भी करेंगे, सिलसिला भी फैलाएंगे, साबिर पाक से अपने आप को जोड़ के साबिरी चिश्ती भी कहेंगे और देवबंदी भी रहेंगे। आइडियोलॉजिकली वो सेम होंगे लेकिन प्रैक्टिकली वो सुन्नियों की तरह होंगे। हम लोगों में घुस घुस कर तौहीन रिसालत का जहर डालने लगे। ये वो दौर था जब आला हजरत फाजिल बरेलवी के वालिद अल्लामा नकी अली खां, अल्लामा नकी अली खां के इल्म का तूती बोलता था। ये वो दौर था जब इमाम अब्दुल कादिर बदायूनी के इल्म का तूती बोलता था। उस वक्त आला हजरत 6 या 7 साल के रहे होंगे। ये वो दौर था जिस जमाने में फरंगी महल के उलमा का तूती बोलता था। मगर जिस वक्त सहारनपुर के मौलवियों ने मीलाद और फातिहा के खिलाफ एक मुहिम जारी की, उसकी रद में किताब लिखी गई अनवारे सातिहा फी सबूत मीलाद और फातिहा। सुन्नियों, ये लिखने वाला कोई और नहीं, अब्दुस समी रायपुरी सहारनपुरी थे और ये भी चिश्ती थे। और सुनो, जब पहला मुनाजरा हुआ था सुन्नी देवबंदी का, फर्स्ट मुनाजरा इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट, बहावलपुर पाकिस्तान में, उस वक्त देवबंदी मुनाजिरों के सामने चट्टान की शक्ल में जिस बतले जलील ने सामना किया वो कोई और नहीं, वो हजरत अल्लामा गुलाम दस्तगीर कसूरी चिश्ती। ये भी कोई और नहीं, चिश्ती थे। जिसने वहाबियत पर पहले कलम उठाया वो चिश्ती, जिसने देवबंदियत पर पहले कलम उठाया वो चिश्ती, जिसने मुनाजरा सबसे पहला जीता वो चिश्ती। अरे चिश्तियों का एहसान मानो, खुदा की कसम, ये फैजाने गरीब नवाज जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से लेके काबुल की पहाड़ी तक मुहद्दिस आजम को दौड़ाकर ये पैगाम दे दिया कि बरेली में अहमद रजा का कलम चलता रहेगा और पूरे भारत में मुहद्दिस आजम का कदम चलता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। मैं समझता हूँ ये तरीकत वाला हिस्सा तशना रह गया है, शरीयत ही पे सारी बात हो गई। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मुझे जरूर याद दिलाना तरीकत क्या है, बल्कि उन्वान ही ये रख देना तरीकत क्या है। इंशाअल्लाह फिर तरीकत पर पूरे तरीके से गुफ्तगू होगी। अभी मैं आप लोगों के कान का कलर देख रहा हूँ, काफी ठंडा हो गया। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।